जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपने शहरों का नाम सुना होगा, इस्लामाबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, हैदराबाद, फिरोजाबाद। और दूसरी तरफ आपने ये भी सुना होगा कि कानपुर, भागलपुर, नागपुर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। और तीसरे में आता है गंज, मतलब सुल्तानगंज, हजरतगंज, दरियागंज, मलकागंज। इस तरह के वर्डिंग आप बड़े बड़े शहरों के पीछे कोमल भाषा सुने होंगे। इस तीन टाइप का मैंने आपको शहर का नाम बताया, उस तीनों में एक चीज कॉमन है। जैसे अहमदाबाद, इस्लामाबाद, हैदराबाद, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, सिकंदराबाद, इलाहाबाद, इनमें एक चीज कॉमन है, लास्ट में आता है बाद शब्द। और कानपुर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, भागलपुर, इस सब में आता है लास्ट में एक शब्द कॉमन है, पूर। तथा दरियागंज, सुल्तानगंज, हजरतगंज, मलकागंज, इस सब में लास्ट में आता है कॉमन वर्ड गंज। आखिर ये तीनों शब्द जो कि समानांतर हैं, इन्हें क्यों लगाया जाता था, ये मैं आपको अभी विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले तो बाद, जो बाद शब्द है, इसे पानी वाला जगह के नाम से बोला जाता है। ये एक्चुअली एक फारसी शब्द है, जो कि जहां पे सबसे ज्यादा पानी की मात्रा होती थी, नदी होता था, वहां पे अगर कोई शहर बसाया जाता था तो वहां उसके आगे जो है बाड़ लगाया जाता था, क्योंकि उससे पता चलता था कि उस जगह पे, उस सिटी के अंदर, उस शहर के अंदर पानी का कमी नहीं है। इस कारण से आप देखते होंगे कि जैसे कोई भी इलाहाबाद, देखिए गंगा नदी के किनारे काफी ऐसे जगह हैं, जितना भी बाढ़ लगा हुआ इलाका है, अहमदाबाद, वहां भी नदी किनारे किनारे, तो मतलब जितना भी ये बाढ़ लगा हुआ जगह है, तो आप समझ जाइएगा कि सबसे ज्यादा जहां पानी की व्यवस्था हो, नदी का किनारा हो, उस जगह को जो है बाढ़ लगाया हुआ रहता है। और ये बाढ़ शब्द जो है फारसी शब्द से आता है। दूसरे नंबर पे आता है भाइयों पूर। जैसे पूर जो है, आप देखते होंगे कानपुर, भागलपुर, नागपुर, जोधपुर, उदयपुर, इन सब का मतलब पूर जो है धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद से लिया गया है। जो पूर, ऐसे ऋग्वेद को कहा जाता है कि 3500 साल पुराना ये बुक है, वेद का किताब है, जिससे ये शब्द लिया गया है। जिसका पूर का मतलब होता है उसके अनुसार कि किला और शहर, जहां पे किसी राजा का सबसे बड़ा किला हो और वहां पे एक छोटा सा शहर हो, चाहे बड़ा शहर बसा हुआ हो, उसमें पूर लगा दिया जाता था। और बाद में ये धीरे धीरे राजा जो है, जो राजा अपने नाम से शहर बसाता था, तो अपने नाम के आगे पूर लगा के उस जगह का नाम रख दिया जाता था। जैसे कानपुर, राजा कान के नाम से कानपुर रखा गया है। इसी तरह 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 के राजा होते गए, अपना किला बनाते गए और एक साथ में शहर बसाते गया, और उस शहर का नाम अपने नाम से रख के उसमें पूर लगाने लगा। जैसे काफी शहर हैं भारत के अंदर, राजा के नाम पे है और उसके आगे पुर लगा दिया गया है। इससे ये पता चलता है कि बाढ़ और पूर में क्या अंतर है। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा बात आता है गंज। आखिर गंज क्यों लगाया जाता है? पूर का मतलब समझ में आता है, बाढ़ का मतलब समझ में आता है, गंज क्यों लगाया गया? गंज आप देखते होंगे बहुत ऐसे शहर हैं, जैसे सुल्तानगंज, हजरतगंज, दरियागंज, मलकागंज। ये शब्द जो है इंडो एशियन शब्द से लिया गया है, लेकिन इसका जो कहा जाता है, ये शब्द जो है संस्कृत शब्द में भी गंज का वर्णन है। संस्कृत शब्द के हिसाब से गंज का मतलब होता है मंडी और बाजार। संस्कृत के जो पुरानी किताब हैं, उनमें गंज बहुत जगह दर्शाया गया है मंडी और बाजार के नाम से। आपको ये चीज सामने प्रमाण मिलेगा आपको। जैसे दिल्ली के अंदर मलकागंज है, दरियागंज है, मतलब जहां पे सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका हो और बहुत सारे मंडी या बाजार हो, शोर शराबा वाला इलाका, वहां पे गंज लगाया जाता था। जो कि पहले के आदमी जो दूर रहते थे और शांति महसूस करने वाली जगह में रहना चाहते थे, उन्हें अगर कोई बता देता था कि ये गंज है, दरियागंज, हजरतगंज, सुल्तानगंज, तो वो समझ जाता था कि इस एरिया में बहुत भीड़ भाड़ वाला जगह होगा और यहाँ पे कोई ना कोई मंडी, बाजार, ये सब जरूर उपलब्ध होगा।
इस कारण से उन्हें पता चल जाता था कि हमें यहाँ जाना है या नहीं जाना है। हमें अगर मार्केटिंग करना है, बाजार करना है तो इस जगह पे जाना है। अगर हमें बसने के लिए जाना है तो पूर्व वाले जगह पे जाना है। ये सब चीज से पता चलता था कि वहां तभी के जनता का, पुराने समय में जनता का एक सिस्टमेटिक ढंग से हर चीज बसा हुआ था। आज के देश में, आज के समय में कोई भी कहीं भी घर बना लेता है, कोई भी कहीं कुछ भी बना लेता है, व्यवसाय शुरू कर देता है, आवास खोल देता है, स्कूल खोल देता है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। सभी का एक अलग जगह दिया हुआ था और सबके जगह का नाम जो है उसमें अलग अलग संधि विच्छेद लगा के उसको चेंज किया गया था, जिसमें पूर्व शब्द का इस्तेमाल होता था, बाद शब्द का इस्तेमाल होता था और गंज शब्द का इस्तेमाल होता था। धन्यवाद।